अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नताशा वकास। आज की वीडियो में मैं आपको एक सीरम बनाना बताऊंगी जो बहुत ही आसान सा है, घर की चीज़ों से आप बना सकते हैं और उस सीरम की मदद से आपके एक्ने जो है वो उसको लगाते के साथ ही ठीक हो जाएंगे। लोग हमेशा कहते रहते हो दाने वाली स्किन के लिए भी कुछ बता दें, दाने वाली स्किन के लिए कुछ बता दें, एक्ने वाली स्किन के लिए कुछ बता दें, ऑयली स्किन के लिए कुछ बता दें। तो आज की वीडियो उसी चीज़ से रिलेटेड है। आप लोगों की सारे प्रॉब्लम का हल है इस एक वीडियो में और बहुत ही आसान और बहुत ही सस्ते प्रोडक्ट के साथ जो कि हर घर में मौजूद होते हैं। तो सीरम हम कैसे बना सकते हैं ये सब जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी पूरी वीडियो। तो आपको मजीद टाइम ज़ाया के बगैर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये जो सीरम जो मैंने आज की वीडियो में आपको बनाना सिखाया है ये हमने फरवरी में ग्रुप में पोस्ट किया था मेरी मॉडरेटर ने, और उसके रिव्यूज वगैरह आने शुरू हुए क्योंकि अब आपको मैंने पहले ही बताया है कि रेमेडी तब शेयर करती हूँ जब उसके रिव्यू आते हैं। तो ये एक्ने के लिए बनाया था ये सीरम, इसके काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया, इसके रिव्यूज भी काफी अच्छा है, वो भी मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। तो इसलिए मैं आज इसकी वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत आसान सी चीजें हैं। आपको इस रेमेडी के लिए चाहिए एलोवेरा जेल, बाजारी या घर वाला जो भी हो आपके पास। इसके अलावा आपको चाहिए इसके लिए टी ट्री ऑयल, और तीसरी चीज जो हमें चाहिए इस रेमेडी के लिए वो है ये नीम का जो ऑयल होता है, वो किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं जो भी अवेलेबल हो ऑनलाइन या मार्केट में, कुछ भी। बस ये ख्याल करना है कि खालिस हो और हलाल हो। एक और चीज, और जिन लोगों को एलोवेरा सूट नहीं करता तो वो इसके अंदर कोकम्बर का जेल यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो अब हम इसको बनाते हैं। मैंने यहाँ पे ले लिया है एक बाउल और एक स्पून एम्प्टी। सबसे पहले मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ एलोवेरा जेल, 1 स्पून एलोवेरा हमने इसके अंदर 1 स्पून डालना है। तो ये मैं 1 स्पून एलोवेरा इसके अंदर लेने लगी। चम्मच सही अच्छे से भर के लेना है हमने। तो ये 1 चम्मच एलोवेरा जेल हो गया हमारा। ये मैं इस बाउल में डाल रही हूँ इस तरीके से। दूसरी चीज जो हमने लेनी है वो हमने लेनी है नीम ऑयल, वो भी 1 चम्मच डालना है। 1 चम्मच एलोवेरा जेल, 1 चम्मच नीम ऑयल और 10 ड्रॉप हमने डालने हैं इसेंशियल ऑयल के। ठीक है, ये वाला ऑयल है, नीम का ऑयल है ये, और ये हमने डालना है 1 चम्मच। तो ये नीम का ऑयल है और ये हमने डालना है 1 चम्मच। इसके ऊपर लिखा भी हुआ है नीम का ऑयल। आपको जिस भी ब्रांड में मिल रहा है आप ले सकते हैं। तो अब मैं ये 1 चम्मच लेने लगी हूँ। ये देखिए ये इस तरीके का होता है, मैं आपको दिखा देती हूँ अंदर से ऐसा। अभी मैं इसको साइड में रखती हूँ सीरम को। और ये जो ऑयल है ना ये इसेंशियल ऑयल नहीं है, ये सिंपल नीम का ऑयल है। तो ये मैंने ले लिया और ये मैंने इसी एलोवेरा जेल के अंदर डाल दिया इस तरीके से। उसके बाद हमने इसके अंदर डालने हैं 10 ड्रॉप टी ट्री ऑयल के। तो ये हमारा टी ट्री ऑयल है। टी ट्री ऑयल जो है आपको पता है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। ये आपका जो है एंटीबैक्टीरियल है, इन्फ्लेमेशन को दूर कर देता है। कि स्किन पे पस वाले दाने हो, दूसरे पिंपल्स हो, आप ऐसे कॉटन बड के साथ भी इसको लगा सकते हैं। जैसे ये देखिए मेरी नाक का जो टुनटुन है इस पे दाना बना हुआ नजर आ रहा है आपको यहाँ पे। और मैं इसको इस तरीके से इसके ऊपर लगा के ना सिंपल भी इसको यूज कर सकती हूँ। ये मैंने इसके ऊपर एसेंशियल ऑयल डाला और ये मैंने इसको इस जगह पे लगाया। आप देखना वीडियो के दौरान ही थोड़ी सी देर में ही ये दाना बैठ जाएगा। इसके अलावा और भी कहीं अगर आपको दाने बने हुए स्किन के ऊपर तो आप इसको लगाएं तो आपको दाना जो है वो उसी टाइम बैठ जाएगा। मैंने इसको लगा के छोड़ दिया ना, आपको इसे ठंडा ठंडा फील होगा और थोड़ी देर बाद देखेंगे आप ये दाना बैठ जाएगा। क्योंकि मैंने हर वक्त घर पे इसलिए रखा होता है क्योंकि वकास की स्किन जो है ना वो बहुत ही ज्यादा ऑयली है, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा ऑयली। तो अब ये 10 ड्रॉप जो है हम इस सीरम के लिए इसमें डालेंगे इस वाली बाउल में। अभी आपके सामने ही मैं डालने लगी हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारा 10 ड्रॉप होगा इसके अंदर। अब हमने करना क्या है, इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो अब मैं इसको मिक्स करने लगी हूँ अच्छे से। जब तक ये क्रीमी कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाता मैं आपको दिखाती हूँ कैसे मिक्स करना है। ये देखें, अब मैं इसको मिक्स करूँगी तो ये क्रीम कंसिस्टेंसी में आ जाएगा ड्यू टू एलोवेरा जेल, और ये बहुत ही यूजफुल है। ये इस तरह से क्रीम फॉर्म में बन जाएगा। आप इसको सीरम के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, क्रीम के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर जो नीम का ऑयल है ना उसकी खुशबू आपको थोड़ा सा इरिटेट कर सकती है, लेकिन बाकी जो चीज़ें इसके अंदर टी ट्री ऑयल हो गया इसके अंदर, और दूसरी चीज़ जो है इसके अंदर एलोवेरा जेल, ये बहुत अच्छे हैं। अगर एलोवेरा जेल आपको सूट नहीं करता तो आप इसके अंदर खीरे का जेल यूज़ कर सकते हैं। कोकम्बर जेल जो होता है रिवाज का भी आता है, और भी डिफरेंट कंपनीज के आते हैं। और ओरिजिनल यूज़ करना चाहते हैं ओरिजिनल भी कर सकते हैं। ओरिजिनल जो यूज़ करने का नुकसान ये होता है कि लॉन्ग टाइम नहीं चला सकते। अब अगर इस तरीके से बनाएंगे कि नीम का ऑयल यूज़ कर लिया, एलोवेरा जेल बाजारी यूज़ कर लिया, तो ये हम लॉन्ग टाइम चला सकते हैं, एक्सपायर नहीं होगा ये, क्योंकि इसके अंदर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो ख़राब हो जाए। तो इस वजह से तो ये अच्छे से देखें मिक्स हो गई है, सारी क्रीम फॉर्म में आ गई है ये। तो मैं अब इसको किसी जार में डालती हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका यूज़ करना बताऊंगी। तो ये मैंने एमपीटी बाउल लिया है और इसके अंदर मैं ये डालने लगी हूँ मिक्सचर ये वाला इस तरीके से। और जो मेरी नाक वाला दाना है ना वो भी मैं आपको दिखाऊंगी लाइव ही कि मैंने भी लगाया था उसके ऊपर आपके सामने।
टी ट्री ऑयल अभी आप देखना वो बिल्कुल उसी टाइम इंस्टेंट आपके दाने से ख़त्म हो जाते हैं। आप कॉटन बड से इसको दानों के ऊपर लगा के छोड़ें और ये बहुत इफेक्टिव है। इसके रिव्यूज़ भी आ गए हैं तो वो भी मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, आप लोग ज़रूर देखना। और ये भी देख लेना कि किस डेट को मैंने ये पोस्ट किया था हमारे ग्रुप में, किस डेट को पोस्ट किया था। और आप लोग ये भी देख लेना कि मेरी मॉडरेटर ने ये ग्रुप में किस डेट को पोस्ट किया था। मैं इसकी वीडियो बनाना चाहती थी लेकिन मैं रिव्यूज़ का इंतज़ार कर रही थी कि इसके रिव्यू आ जाएँ तो उसके बाद मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँगी। तो इसलिए आज मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। मैं सारी क्रीम जो है वो मैंने बाउल से इसके अंदर डाल ली है 1 to all। तो ये क्रीम देखें मैंने सारी इसके अंदर डाल ली है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और उसके बाद मैं आपको अपना दाना चेक करवा देती हूँ। जो मैंने नाक के ऊपर टी ट्री ऑयल लगाया है उसका अभी क्या सूरत हाल है। तो अभी आप मेरा दाना चेक कर लें। जो मैंने नाक के ऊपर अभी लगाया था टी ट्री ऑयल, देखिए नोज पे से दाना जो है पूरा बैठ चुका है इस टाइम पे। इसका यही बेनिफिट है कि टी ट्री ऑयल जो है, आप इसेंशियल ऑयल की बात कर रही हूँ, आप कॉटन बड पे लेके जैसे ही दानों पे लगाएंगे ना, दाना उसी टाइम आपका बैठ जाएगा और आएगा भी नहीं दोबारा। तो ये क्रीम हमारी रेडी हो गई है। इसमें मैंने पहले दाल वाली क्रीम बनाई थी वो खत्म हो गई, तो मैंने ये वाली बनाई है आप लोगों के लिए। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी किस तरीके की है, आपको नजर आ रहा है कि ये मिक्स करके इसका कलर किस तरीके का हो गया और ये क्रीम कैसी बन गई है। बहुत ही आसान सी रेमेडी है। अब इसको इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं कि जहाँ जहाँ आपको दाने बने हुए हैं आप इसको वहाँ वहाँ लगा लें दानों के ऊपर सिंपली। बट से लगाना नहीं चाहते और पूरे फेस पे लगाना चाहते हैं तो आप पूरे फेस पे भी लगा सकते हैं, लेकिन आप इसके अंदर फिंगर नहीं डालना कि इसके अंदर जरासीम चले जाए। और कोशिश करिएगा कि अगर आपके पास डार्क कलर की डब्बी है तो आप उसमें रखना, वरना इसेंशियल ऑयल जो होते हैं ना वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं अगर उनको डार्क कलर की शीशे की जार में ना रखा जाए। तो अगर आपके पास डार्क कलर का कोई शीशे का जार है तो आप उसमें भी रख सकते हैं। इस तरीके से देखिए मैंने हाथ की बैक साइड पर निकाल ली है क्रीम और इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने पूरे फेस के ऊपर। बहुत ही अच्छी क्रीम है और इतनी ठंडी है ये क्रीम, आप लगाएंगे आपको उसी टाइम समझ में आ जाएगा। और आपने इसको इसी तरीके से लगा के सोना, आप इसको एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं पूरे फेस के ऊपर। सीरम बोले या क्रीम बोल रहे हैं इसको, बिल्कुल ये फेस के अंदर पेनिट्रेट हो जाता है। आपकी स्किन इतनी ग्लो करती है इसको लगाने के बाद। और मेन चीज ये है कि दाने और दानों के निशान खत्म कर देता है ये देखें। अब इसका मैंने लगा लिया है पूरे फेस के ऊपर। पूरा फेस जो है मुझे इस टाइम ठंडा ठंडा फील हो रहा है। अब इसको मैं पेनिट्रेट कर लूंगी इस तरीके से। इस तरीके से फेस के ऊपर आपको लगती है, जब आप इसको हल्के हल्के हाथों से फेस पे पेनिट्रेट करते हैं तो आपके पूरे फेस पे एब्जॉर्ब हो जाती है। इसका बेनिफिट ये है कि आपके स्कार्स को भी स्लोली स्लोली रिड्यूस कर देगी। दूसरा आपके एक्ने खत्म कर देगी, ये एक्ने को बिल्कुल खत्म कर देगी। बेशक वो किसी भी किस्म का एक्ने, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपकी स्किन को नॉर्मल कर देगी, आपकी स्किन से ऑयल रिड्यूस कर देगी। और इसका जो इसको टेस्ट मत करना, इसको गलती से भी अगर आपके लिप्स के पास या कहीं लग जाए तो फौरन से रिमूव कर लेना, क्योंकि इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ही खराब है। क्योंकि नीम का ऑयल है और नीम जो है वो कड़वा होता है और कड़वी चीजें जितनी भी होती हैं आप सबको पता है कि वो दानों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होती हैं। उसका पानी पीते हैं, नीम का, करेलों का पानी पीते हैं इसी पर्पज के लिए कि दाने वगैरह खत्म हो जाए, जो जिस्म की गर्मी होती है वो खत्म हो जाए। तो अभी देखें ये पूरे फेस से मेरे पेनिट्रेट हो चुकी है, एब्जॉर्ब हो चुकी है। और आप इसका ग्लो देखें किस तरीके का आ रहा है। आइस के नीचे, नोज पे, चीक्स पे और कोई चीज लगी नहीं हुई सिवाय टिंट के। इसका रिजल्ट आप लोगों के सामने है। दाने पे भी मैंने आप लोगों के सामने लाइव ही दिखाया है कि किस तरीके से दाना फौरन से दब गया है इसकी वजह से। तो आप ये क्रीम यूज करें। आप लोग भी अपने रिव्यू मेरे साथ जरूर शेयर करना ताकि वो मैं आपको अपने पास शाउट आउट दे सकूं इंस्टाग्राम पे और कम्युनिटी पे। तो ये वो सिंपल सा सीरम या क्रीम जो भी आप इसको बोलना चाहे बोल सकते हैं वो है। आप इसको यूज करें, अपने घर में बनाएं इसको। अगेन अगर आपके पास एलोवेरा जेल नहीं है उसकी जगह खीरे का जो जेल होता है, कुकुम्बर जेल, वो यूज कर सकते हैं। किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस आप चीजें जो है वो ओरिजिनल, प्योर और हलाल यूज करें। आज की वीडियो थी, इसको यूज करें, फिर मेरे साथ अपने रिव्यू जरूर शेयर करना। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।